यहाँ कॉकरोच आंदोलन में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह इतनी लंबी आंदोलन चल गई, तो सोनम वांगचुक की जो हालत देखे बहुत नाजुक है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है अभी तक। देखिए, हमने आंदोलन बहुत देखे, 13 महीने का हमने किसान आंदोलन भी देखा, लेकिन पहली बार देश में छात्रों का आंदोलन हमने ऐसा देखा कि जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद ऐसा छात्र आंदोलन दोबारा हुए हैं। छोटे छोटे आंदोलन बहुत हुए, लेकिन छात्रों का जो मूड है 2014 के बाद जो नया नौजवान आया था, वो जाति और धर्म के चश्मा उसके जब वो जवान हो रहा था, धर्म का चश्मा उस पर लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो 90s के बाद के लोग हैं, जिन्हें अब जेन जी कह रहे हैं हम 2000 के बाद के, मैं इन्हें बधाई दूंगा कि ये वास्तव में उस धर्म के चश्मे को उन्होंने उतारा। और जो वास्तव में जिन चीज़ों पे आज देश में चर्चा होनी चाहिए थी, शिक्षा पे बात होनी चाहिए थी, शिक्षा पे ये लोग बात कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन अगर किसी ने किताबों में देखा हो, और उसके बाद अगर आज वो छात्र आंदोलन देखना हो, तो वो उसे जंतर मंतर आ जाना चाहिए। और उस छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार छात्र अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, ये आंदोलन मैंने पहली बार ऐसा आंदोलन देखा। हमने किसानों का आंदोलन देखा कि वहाँ कुछ किसान संगठनों उस पर लीडरशिप कर रहे थे, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज से, छत्तीसगढ़ से, केरला, तमिलनाडु से आके लोग, सभी लोग ये समझ रहे हैं कि मेरा आंदोलन है, ये अभिजीत दीपके का ना हो कि किसी का ना हो, कि मेरा आंदोलन है। सरकार सुन कहाँ रही है? बगल में 500 मीटर भी नहीं है। सरकार तो जब भी नहीं सुन रही थी, जब किसान बैठे थे, आप भी हमारे साथ वहीं थे, हम भी वहीं थे। 13 महीने बाद उसी सरकार ने प्रदेश का प्रधानमंत्री भी झुका और माफी भी मांगी। जिस चीज का वे पहले फायदे गिनवा रहे थे, फिर नुकसान गिनवा रहे थे। मैं आज शर्त के साथ आपसे कह सकता हूं कि आज कुछ दिन और आप रुक जाओ, 20 तारीख तक ये सरकार झुकेगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और ये दोबारा माफी मांगेंगे। और इन्हीं चीजों के जिसका आज फायदे गिनवा रहे, कल को फिर नुकसान गिनवाएंगे। आज इस देश का छात्र इनसे पूछ रहा है, इनके तो जिनके, पहली तो बात, इनके बालक है नहीं, मोदी का बालक नहीं, योगी का बालक नहीं, और जिनके बालक है, चाहे नितिन गडकरी का हो, चाहे अमित शाह का हो। अमित शाह का बिना क्रिकेट खेल लू वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, और नितिन गडकरी का बालक इन्होंने बना दिया वो E20 का सारा तेल, हमने हमारी सारी गाड़ी खराब कर दी इन्होंने। तो ये जो चोर लोग हैं, जो चंदा चोरी कर रहे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं, जो छात्रों का पेपर चोरी कर रहे हैं, उन चोर लोगों को सुनाने के लिए छात्र लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग पूरे दावे के साथ कह सकते हैं इन्हें इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में अगर इस्तीफा ना हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, तो ये वही जैन जी है जिसने नेपाल में भी सरकार गिरा दी थी, यहाँ भी सरकार गिरा देंगे। अब जागरूक हो चुके हैं। मजबूत सरकार है कहा जा रहा है भाई, देखने रहे। नितिन नवीन कह रहे हैं कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता निपट लेंगे इन लोगों से। कहाँ निपट लेंगे? ये वही तो लोग हैं जिन लोगों के आधार पे 2014 में सरकार बनाई थी। ये वही लोग हैं। ये अब की बार अंगूठे की ताकत दिखाएंगे, वोट की ताकत दिखाएंगे, शिक्षा की ताकत दिखाएंगे। आप इन लोगों के मन की पीड़ा समझ के देखो। जिसका पिता कोई ठेला लगाता होगा, किसी का किसान करता है, मजदूरी करता है, कोई डेली की दिहाड़ी मजदूरी करता है, और वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए महंगे महंगे संस्थानों में पहुंचता है, और जब उसका बच्चा पेपर देता है तो उसे लगता है कि अब तेरे दिन अच्छे हो जाएंगे, तेरे परिवार का लालन पोषण हो जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे ने जो दिन रात जाग के मेहनत करी थी, उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई और उसका पेपर लीक हो गया, तो उसके माँ बाप पे, परिवार पर, इन छात्रों पर क्या बीतती होगी, इनसे पूछ के देखो। इनसे मजबूत सरकार, चाहे कितनी भी मजबूत सरकार हो, मजबूत सरकार तो उस टाइम भी थी जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला, उस टाइम भी सरकार गिरी थी, उस टाइम भी छात्र आंदोलन हुआ था, उसके बाद भी नारा लगा था कि कुर्सी खाली, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज भी नारा लगेगा, सिंहासन खाली करो कि ये युवा आते हैं, जैन जी आता है और देश का नौजवान आ रहा है, सिंहासन खाली करना पड़ेगा। जिस तरह से उम्मीद थी कि किसान लोग आएंगे, किसान नेता आप तो आए, लेकिन ज्यादातर किसान अभी तक पहुंचे नहीं। देखो, SKM आया है यहाँ पे, संयुक्त किसान मोर्चा भी आया, और भी लोग, किसान लोग आए। हम लोगों का समर्थन पहले दिन से है। और 19 तारीख की हमने कॉल दे रखी है, जैसा कि 20 तारीख की कॉल सोनम सर की आई है, हमने 19 तारीख की कॉल दे रखी है। तमाम किसान संगठन और हमारा किसान, हम भारतीय किसान यूनियन आजाद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारा पूरा संगठन 19 तारीख को यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि हमें पूरी आशंका है कि जिस प्रकार किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए रात में इन्होंने वो करा था, 19 तारीख को भी ये पूरे आंदोलन को तोड़ने की साजिश रचेंगे। लेकिन पूरे छात्र संगठन, पूरे देश के किसान संगठन यहाँ आएंगे, क्योंकि किसानों के बालक है, ये कौन से उद्योगपतियों के बालक है, इनके माँ बाप कौन सा अंबानी अडानी है, सब किसानों मजदूरों के बालक है। तो किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, देश का छात्र संगठन भी आएंगे। और जब तक मोदी या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा और मोदी की सरकार नहीं गिर जाएगी, जब तक इनका इलाज नहीं कर देंगे, जब तक जाने वाले नहीं है। अब क्या दोबारा दिल्ली गिरेगी? 20 तारीख को तो यहाँ आएंगे, उस पर
जंतर मंतर पे, और 21 तारीख को किसान घाट पे दिल्ली किसान घेर रहा, तो छात्र भी दिल्ली को घेरा, अगर किसान भी दिल्ली को घेरा गया, दिल्ली तो घिरी पड़ी है। दिल्ली को अब की बार दोबारा, और उसके बाद जो भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने जा रहा उस पर दिल्ली गिर रही, तो ये किस किस से बचेंगे? या तो बाढ़ को निपट लो, नहीं तो बाढ़ के बाप भी आ रहे किसान, भाई किसान भी आओगे, उनका बच्चा यहाँ आंदोलन कर ही रहा, तो इस सरकार को तो जाना ही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ये 2-4 साल 1-1.5 साल और बच सके, नहीं बचेगी तो उससे पहले गिर जाएगी। लेकिन अब की बार ये छात्रों का आप अगर अकेले भी देखोगे मूड से आए हैं, ये किसी के पीछे नहीं आए, किसी के बुलाए से नहीं आए। हम लोगों ने भी बहुत आंदोलन देखे, हम लोगों ने भी बहुत पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल आंदोलन देखे। हमने देखा कि लोगों को बुलाने के लिए बसें भेजी जाती हैं, किराया दिया जाता है। ये आप लोग यहाँ सभी लोगों से देख लो, अपने किराए से, अपने खर्चे से, अपनी मर्जी से यहाँ लोग आए, अपनी मर्जी से यहाँ लोग लौट रहे हैं। और जब देश का युवा मूड बना के आता है तो देश का युवा इस मूड से नहीं आता। मीडिया में चल रहा है पिकनिक मनाने ये लोग आए हैं सारे छात्र जो है। ये तो जब किसान आंदोलन चला था, जब भी पिकनिक बता रहे थे, ये तो कहते किसान पिज्जा खा रहा है, ये खा रहा, वो खा रहा। भाई पिकनिक अगर इन्हें लग रही है तो फिर देश का प्रधानमंत्री भाग गया ना, भागते हुए को पकड़ लेंगे। पहले भी भागता हुआ पकड़ा था, फिर भागते हुए पकड़ लेंगे। भागने नहीं देगा इसलिए, चाहे पिकनिक बता लो, चाहे मौज मस्ती मना लो, इन्हें मौज मस्ती में आएंगे। इनका पूरा भविष्य खतरे में पड़ा है, इनकी पूरी जीवन दांव पे लगा हुआ है। जिन लोगों की उम्र निकलने वाली है, जिन लोगों का एग्जाम से नंबर भर्ती में टाइम पूरा होने वाला, वे क्या पिकनिक मनाना आएंगे? उनका पूरा जीवन दांव पे है कि पूरे जीवन में आने वाले टाइम में अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा कैसे बनेंगे, पूरे घर की रोटी कैसे चलाएंगे। इनका जीवन दांव पे लगा है। और वो जो पिकनिक बता रहे हैं वो लोग बता रहे हैं जिनके बालक नहीं है, ना मोदी का बालक ना योगी का बालक, ही हमें बताएंगे। ये बिना औलादू वाली सरकार है। और ये ना समझें कि इस देश का नौजवान भी अब पहले की तरह जैसे धर्म के नाम पे चश्मा चढ़ा रखा था, अब धर्म के चाशनी पीढ़ी छोड़ दी, जाति की चाशनी पीढ़ी छोड़ दी। अब धर्म भी एक है, जाति भी एक है। इन छात्रों का इन्हें तो इंसाफ मिले। और जो इनका गुनहगार है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, ये तो उसका इस्तीफा हो, नहीं तो फिर ये अपना आर पार की लड़ाई के लिए बैठी है। मोदी जी की तपस्या पे आप लोगों को क्यों भरोसा नहीं है भाई? मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास, परीक्षा पे चर्चा करते ही हैं, क्यों भरोसा नहीं है? कहाँ चर्चा कर रहा मोदी? मन की बात के अलावा इन छात्रों की मन की बात कर ले। यहाँ के अगर इस देश का प्रधानमंत्री है, वो तपस्या करता है, तो क्या ये देश के बाहर के छात्र हैं? इनसे यहीं आके जंतर मंतर पे आके बात कर ले, मन की बात, अपनी मन की बतावा, इनके मन की जाने, वो तो मन की बात है। वो तो एक अपना उस पर आएगा फेसबुक पर, अपनी मन की गा के चला जाएगा। 2014 के बाद क्या एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों की मन की बात जानी हो नरेंद्र मोदी ने? अच्छा, किसान आंदोलन हुआ, उसमें आप भी सहयोगी थे, आप भी साथ थे, 700 शहादतें हुई थी। इस आंदोलन में भी सोनम वांगचुक की स्थिति खराब है, कई बच्चे बीमार हो गए जिनका अनशन तुड़वाया गया। तो क्या सरकार यहाँ भी शहादतें चाहती है क्या? ऐसे ही ये बहुत डरी हुई सरकार है और ये निरंकुश सरकार है। पहले हमने देखते थे कि अगर किस प्रकार की चीज़ें हो जाती थी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हो जाते थे। और यहाँ पे 13 महीने किसान आंदोलन चला, 750 किसान मर गए, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद खनौरी बॉर्डर पे किसान 2.0 चला, वहाँ 132 दिन जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने क्या नाम भूख हड़ताल करी, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वहाँ भी कई लोगों की मौत हुई। और उसके बाद ही अगर सोनम वांगचुक जैसे महान हस्ती पर वैज्ञानिक के बारे में सोचते होंगे कोई फर्क नहीं पड़ने का, पूरा देश एकजुट हो जाएगा। सोनम वांगचुक वो नाम है कि अगर सोनम वांगचुक के साथ कोई भी दुर्घटना घटी तो पूरा देश इस पे बाट में बैठा कि कब वो दिल्ली आए और कब इस दिल्ली उभरे। ये भूल मत करे नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा सरकार, ये भूल बिल्कुल ना करे कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाएगा। सोनम वांगचुक के साथ आज पूरे देश का छात्र खड़ा, पूरे देश का किसान मजदूर खड़ा। राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमारे इस्तीफा का चलन नहीं है, आपको जानकारी है कि नहीं? राजनाथ सिंह तो जब भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ झुकने का प्रचलन नहीं है, जब किसानों से झुके थे, किसानों ने पहले झुकाए थे, अब किसानों के बालक झुकाओगे। प्रचलन तो बनाया जाता है, इस्तीफे का प्रचलन पहले भी, इस्तीफे देकर अपने मुख्यमंत्री नहीं बदलते। क्या नाम, इन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बदले, इन्होंने उत्तराखंड में इस्तीफे देकर मुख्यमंत्री नहीं बदलवाए। क्या इन छात्रों की मांग मान के छोटा हो जाएगा? इन छात्रों के माता पिता उन्हें, और इन छात्रों ने तो वोट देकर कुर्सी पर बैठाए उन्हें, क्या छोटा हो जाएगा राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी छोटे हो जाएंगे? अरे इनकी बात मान लो, ये कोई अपनी हंसी मजाक में या हंसी खुशी आके अपने घर परिवार छोड़कर कोई नहीं बैठता। कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठा है, कोई अपने काम धंधे छोड़ के बैठा है, कोई अपने जीवन को, भविष्य को दांव पे लगा के यहाँ बैठा है। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, ये इतनी निरंकुश सरकार है, उन लोगों पे मुकदमे लगा रही है, उनके गाँव में जाकर वहाँ पुलिस भेज रही है। तो अब ये छात्र आर पार के मोड में है, या तो उन पर मुकदमे लगाओ या इन्हें जेल भेजो या कुछ भी करो। ये लोग डरने वाले नहीं है। यहाँ प्रत्येक छात्र इस आंदोलन को अपना आंदोलन मान के आया, ये नहीं मान के आया कि अभिजीत देवके का आंदोलन है, किसी और का आंदोलन है। इनके मन में अपनी पीड़ा है, अपना नुकसान है और अपने भविष्य का दर्द है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग वहां धरने स्थल पर पहुंचे हैं सब आतंकवादियों के बी टीम है।
आतंकवादियों की बी टीम तो ये हमें पहले भी कहा, पहले नहीं बता रहे थे जब किसान आंदोलन कर रहे थे, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया, ये तो इनका पहले से प्रचलन है। अगर सिख समाज आंदोलन करता है तो खालिस्तानी बता दें, अगर मुस्लिम समाज आंदोलन करें तो पाकिस्तानी बता दें, और अगर जहाँ सारे धर्म समाज आ जा तो उन्हें फिर आतंकवादी बताने लगें। यहाँ हमें कौन बता, अगर यहाँ जंतर मंतर पे देश के प्रधानमंत्री की थोड़ी सी दूरी पर अगर आतंकवादी यहाँ बैठे तो फिर इनका रो क्या कर रहा है, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इनकी पुलिस क्या कर रही है, इनका खुफिया विभाग क्या कर रहा है इनका खुफिया विभाग। अगर हम लोग आतंकवादी हैं, कहाँ गया इनका जो झूठा तंत्र? ये इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। 2014 के बाद ये इस देश में के लोगों को गुमराह करते हुए आए हैं, झूठ के आधार पर सरकार चलाते आए हैं, और ये सबसे बड़े चोर हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि चंदा चोर, अभी राम मंदिर के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी कर लिया, पेपर लीक के मुद्दे पे ये पेपर चोरी कर लेते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है वोट चोरी कर लेते हैं, जब भी काम नहीं चलता तो बनी बनी सरकार के दूसरे विपक्ष के लोगों को, विधायकों को, सांसदों को तोड़ के उनकी चोरी कर लेते हैं। ये चोर लोग हैं। अब इसके देश का युवा, इस देश का नौजवान, इस देश का जैन जी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर अब इन लोगों को पहचान चुका है और अब इन लोगों से गुमराह होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, मान लीजिए आपको देश के शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम इस देश के शिक्षा मंत्री से यही कहेंगे कि इस देश का नौजवान अपने भविष्य को दांव पे लगा के जंतर मंतर पर बैठा है। पहले भी 1947 के बाद इस देश में नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं। अगर आपका भी बालक कहीं पढ़ रहा है, अगर आप भी अपने बालक को इन बालकों के रूप में देख रहे हैं, इनके चेहरे में अपने बालक को देख रहे हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो, और आने वाले टाइम में जो नया वो आएगा एजुकेशन मिनिस्टर, वो डरेगा इस चीज़ से कि आने वाले टाइम में कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घोटाला है बड़ा, ये छोटा घोटाला नहीं है। ये पहले बच्चों से एग्जाम के नाम पर पैसे भरवा लेते हैं, फिर उनका जो पेपर होता है, कोई पेपर लीक करने वाला विदेश से नहीं आता, यही पेपर को लीक करके 8-8, 10-10 लाख रुपए बेच देते हैं, और जब इनका फायदा हो जाता है तो कह देते हैं बच्चों के पेपर करने के बाद कि हमारा पेपर लीक हो गया, अब दोबारा परीक्षा दो। तो ये सब इनकी सोची समझी चाल है। धर्मेंद्र प्रधान, आदरणीय क्या नाम आप एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आप इन बच्चों में अपने बच्चे का रूप देख के अपना इस्तीफा दो, किसी नए को अपना मौका दो। 20 तारीख को किसान आ रहे हैं, 20 तारीख को किसान आ रहे हैं, बहुत मजबूत तरीके से आ रहे हैं, और हम तो 19 तारीख को आ जाएंगे। हमें पता है कितनी गिरी हुई सरकार है ये, एक दिन पहले इसलिए आ जाएंगे क्योंकि जब भी इस देश में हमने कोई बड़ी कॉल दी है, उन्हें रोकने के लिए, डिटेन करने के लिए, डिटेन सरकार है तो डिटेन कर लेती है घरों पे, तो हम 19 तारीख को यहाँ आएंगे, ताकि 19 तारीख की रात को अगर सरकार के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी पुलिस वालों ने यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, या इन छात्रों को उठाने की कोशिश करी, तो पहले हम हरे गमछे वाले किसान खड़े होंगे, उसके बाद हमारे बालक खड़े होंगे, हमारे छोटे भाई खड़े होंगे।